बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक़ीदा रिसालत के हवाले से, और ये जो है यूनिट नंबर 3 के अंदर जो दीन इस्लाम का दूसरा अहम मौजू है वो है रिसालत और आखिरत। अब यहाँ पर जो है जब रिसालत और आखिरत की बात आती है तो बहुत सी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। सबसे पहले तो कि अल्लाह ताला ने रसूल क्यों भेजे, ठीक है। अल्लाह ताला ने रिसालत के लोग भी इस तरह ही मानी गए हैं। रिसालत की ज़रूरत क्यों पेश आई, तौहीद और रिसालत में क्या फ़र्क है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और ख़त्म नबूवत क्या चीज़ है, क्योंकि ये आज का बहुत अहम टॉपिक है। आज के 2-3 साल हो चुके हैं इस चीज़ को कि आप देख रहे हैं ख़त्म नबूवत पे मुसलसल बात हो रही है, लेकिन हमारी स्टूडेंट कम्यूनिटी ऐसी है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि ख़त्म नबूवत क्या चीज़ है। दलाइल नहीं आती, हमें अहादीस नहीं आती, हमें सिर्फ ये कह देना कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी हैं, इतना काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएँ आप सबसे पहले कि रिसालत और ये है क्या चीज़। तो रिसालत का जो लफ्ज़ है वो रसल से निकला है, जिसका मानी है पहुँचाना। और रिसालत जो है वो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाना। अब आ जाएँ अगर हम कि रिसालत जो है इसका अक़ीदा तौहीद से क्या ताल्लुक़ है, तो बज़ाहिर अक़ीदा रिसालत का अक़ीदा तौहीद से पहले बयान करना मुनासिब था, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने इसलिए आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दी है ताकि आपको पता हो कि तौहीद जो है और रिसालत जो है ये दो अहम पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। जैसे यानी कि अल्लाह ताला तो मोहताज नहीं है कि वो अपनी सिफ़ात को बयान करने के लिए, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया को, अपने रसूलों को भेजा कि मेरा ये जो सिलसिला है लोगों तक पहुंचाया जाए। वो अल्लाह ताला ने ख़ास बंदों को चुन लिया। अब यहाँ पर जो है आपने देखा कि नबी जो हैं वो ख़ुद अल्लाह ताला की जो तौहीद है इसका पैगाम लोगों को देते हैं और अपना आप में मनवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कलमा है अगर उसको देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कलमे यानी कलमा तौहीद के दो पहलू हैं, एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब यहाँ पर अगर कोई शख्स कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह तब भी उसका दीन मुकम्मल नहीं हो रहा, वो फिर भी मुहताज है कि वो कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहने का मतलब क्या है कि वो ये मतलब प्रॉमिस कर रहा है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता है, यानी पैगाम पहुँचाने वाला। अब उसको जो है उनके तमाम जो भी उनके अक़वाल हैं, जो भी उनकी ज़िंदगी है, उनको फॉलो करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहता है कि दूसरे पॉइंट में अक़ीदा तौहीद तक आदमी अम्बिया से खबर पाए, और ये फितरतन बात है कि हम हमेशा उसी चीज़ को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं जो हमें एक ऐसे शख्स से बात पता चलती है जो अथेंटिक बंदा हो, जिसे हम पता प्रायोरिटी दे रहे हो, उसकी सोच को, इस बात को हम मान रहे हो कि हाँ जी ये बंदा बिल्कुल हमेशा सच बोलता है। और अल्लाह ताला ने इसीलिए अपने अम्बिया की सिफ़त ये रखी कि वो हमेशा सच्चे होते थे। वो मतलब जब वो नबूवत का दावा वो बाद में करते थे, लेकिन जब वो नबूवत का दावा नहीं करते तो उससे पहले की उनकी लाइफ जो थी ना वो लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर ट्रस्टेड होती थी। वो बिल्कुल भी इस तरह यानी उन पर बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते थे कि ये झूठ बोलने वाले हैं, ये चोरी करने वाले हैं, ये इस तरह, यानी अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ऐबों से पाक रखा। मासूम होते थे, अम्बिया जो है मासूम हैं और उनके बारे में गुनाह का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने हमेशा तौहीद और रिसालत का जिक्र बार बार किया, ठीक है। तौहीद और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की सिफ़ात के बयान में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के दीन और अल्लाह की इबादत वगैरह का जिक्र बार बार आया है। तो यहाँ पर रिसालत जो है उसकी भी ज़रूरत हमेशा की तरह इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अभी ये कलमे वाला जो पॉइंट है मैंने अभी आपको बताया कि कलमा शहादत अगर यूँ पढ़े तो तब भी तस्लीम है, अदरवाइज़ अगर वो कहे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बस इतना कह दिया, नहीं, ये निसफ़ है। अब वो मुकम्मल करेगा तो फिर वो दोम पर ही मुकम्मल होगा कि यानी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब यहाँ पर रिसालत के लोग भी इस तरह ही मानी जो मैंने अभी आपसे पहले शेयर किया कि रिसालत असल में रसल से निकला है, जिसका मानी है पैगाम पहुँचाना, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा हुआ है। मेन टॉपिक होता है कि आपने रसल लफ्ज़ लिखा और उसका आगे आप मानी लिख देते हैं कि ये लुग़वी मानी है। अब अगर हम चलते हैं इस्तिलाही मानी की तरफ तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाले को रसूल कहा जाता है। रिसालत की इस्तिलाही मफ़हूम क्या है, महज पैगाम नहीं बल्कि अल्लाह ताला का पैगाम, और रसूल का मतलब सिर्फ पैगम्बर नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम लाने वाला भी है। खुदा की तरह रसूलों के भी, यानी वो कहते हैं कि इस तमाम चीज़ को आपको तस्लीम करना होगा कि वो अल्लाह का पैगाम सिर्फ पहुँचाते नहीं बल्कि लाते भी हैं। ये बड़ी आसान सी बात है लेकिन शायद थोड़ी सी ऊपर से गुजर जाती है।
کہ لاتے भी हैं और पहुंचाते भी हैं, तो वो दोनों चीज़ें ही उन तक है। जैसे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए और आप जो है हमारे लिए नमाज़ें लेकर आए, इस तरह के कई ऐसे पैगामात जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमारे लिए लेकर आए, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम तक पहुँचाई वो ऑथेंटिक हैं सब। सबसे बड़ी जो दलील है वो कुरान पाक है, यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कुरान पाक दिया, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि वो ऐसी ऑथेंटिक बुक है कि जिसके हवाले से बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, कोई मुसलमान ये बात कर ही नहीं सकता, ज़ुबान ही ज़ेब नहीं देती। तो लिहाजा वो कहते हैं कि अकीदा रिसालत से मुराद ये है, अब यहाँ पर टू द पॉइंट बात करते हैं कि इंसानों की हिदायत और उसकी जो तमाम तर्ज ज़िंदगी है उस तक जो है उन तक जो है एक पैगाम पहुँचाने के लिए उनमें से किसी को चुन लिया करते थे। ये बरगज़ीदा इंसान जो है वो रसूल कहलाते और वो अल्लाह के पैगाम और हिदायत को बंदों तक पहुँचाते थे। तो ये होगी इसकी मेन वाली जो तारीफ़ यहाँ पर इन्होंने लिखी है। अब उसके बाद चलते हैं जी हम नबूवत और रिसालत की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब यहाँ पर जब भी आप बात करेंगे रिसालत की ज़रूरत की, अहमियत की, तो ये याद रखें कि आपने इसको आयात और दलीलों से भी वाज़ह करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, मैंने इस सारे टॉपिक का जब मुताला किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये वो बातें हैं जो हम भी ज़हनी तौर पर यानी एज ए मुसलमान हम भी ये बात करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नबूवत और रिसालत की ज़रूरत इसलिए आई क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया। उसको जो है ना, अब क्या है कि अल्लाह ताला ख़ुद तो ज़मीन पे आके लोगों को नहीं बताएंगे, अल्लाह ताला की शान शान नहीं है ये, वो अपना जिस्म, वो अपनी हर चीज़ एक बंदे के अंदर होती है कि तजस्सुस हो कि वो खुदा को देखना चाहे, वो हसरत करे कि क़यामत के दिन सबसे खूबसूरत जो चीज़ होगी वो अल्लाह ताला के दीदार करना होगा। अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने फिर उसके लिए अपने बंदों को चुना और इस काम के लिए कि उन बंदों को चुना कि जिसमें अल्लाह ताला ने यानी फिर वो मोतबर भी हो उनके दरमियान में, फिर वो जो है ना जब उनको कोई बात बताए तो उसकी मानी भी जाए, तो उसको अल्लाह ताला ने रिसालत और नबूवत से नवाज दिया, एक टाइटल दिया कि ये तुम्हारी जी पोस्ट है, ये तुम्हारी जो है ये हम आपको पोस्ट दे रहे हैं, इसके ऊपर आपने वर्क करना है। और जैसा कि एक फितरी अमल है कि हम जब भी जो है कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं उसके लिए कोई ना कोई अफसरान तो होते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को मैनेज किया, इस दुनिया को बनाया, तख्लीक किया, तो उसकी मैनेजमेंट का भी इंतज़ाम बहुत अच्छे से कर लिया। अकीदा रिसालत का मतलब क्या है कि अकीदा रिसालत वही बात बार बार है कि अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए नबियों को भेजा ताकि लोग जो हैं उनकी ज़ुबान से, एक अपने जैसे बंदे की ज़ुबान से जब बात सुने वो उसको तस्लीम करें, वो उसको माने, फिर उसको उसके पैरोकार हो जाए, ठीक है। अब ख़त्म नबूवत, आखिरी रिसालत और इसके खसाइस जो है मैं आपको इसके हवाले से थोड़ी सी, सबसे पहले मैं चीज़ बताऊं कि अगर आपको ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, आपने ये लिखा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अम्बिया की आखिरी कड़ी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी हैं, आपके बाद यानी कोई भी नबी होने का दावा नहीं कर सकता, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ऐसे नबी हैं कि जिन पर आके नबूवत ख़त्म हो गया और आपने ये पैगाम भी दिया लोगों को, ठीक है। बहुत से जो है काज़िब उठे थे आपके बाद, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन जो है आकर मुकम्मल हो गया। अब कुरान पाक जो है इसके हवाले से बहुत सी गवाहियाँ देता है, लेकिन यहाँ पर आयात जो है मेंशन नहीं की हुई, तो आपने क्या करना है, आपने दलाइल लेनी है हदीस से, कुरान से कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया, उसके बाद हदीस से नबवियाँ हैं उसके हवाले से आपने बताना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ख़त्मुन नबीय्यीन के हवाले से आप जो फरमाया गया। उसके बाद आ जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मुसलमान पर जो हुकूक हैं, यानी हमने उनके लिए क्या करना है। अब यहाँ पर कि ये सबसे पहली बात कि हम उन पर ईमान लेकर आएँ, उनकी फर्माबरदारी, उनके इताअत करें और अपने लिए फ़ख्र महसूस करें, उनकी तालीमात पर अमल करना फ़ख्र महसूस करें। यानी अगर हम नमाजी हैं तो हमें फ़ख्र होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाजी हैं। अगर आप इस्लामी भाई हैं और अगर आपने दाढ़ी रखी है तो आपको फ़ख्र होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला हूँ। अगर आप इस्लामी बहन हैं और अगर आप पर्दा करती हैं तो आपको फ़ख्र होना चाहिए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करना ये हमारा हक़ है, यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, आपका नाम लेते हुए अदब, आप पर दरूद पढ़ना, आपका नाम सुनते ही दरूद ज़ुबान से निकल जाना। अब कोई मुश्किल हो जाए, कोई मुसीबत हो, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताबें हैं, जो आप या हदीस है, उनसे रहनुमाई ली जाए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को और कॉल को आगे फैलाना, तबलीग दीन से गाफिल और बेताल्लुक़ ना रहना, ये हमारा सबसे बड़ा हक़ है। तो कोशिश करें हम भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक़ जो हैं वो पूरे कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का दीन कबूल करें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे अताअत नसीब फरमाएँ। अल्लाह।